हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम AFCAT के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ AFCAT? एफकेट एग्जामिनेशन के बारे में हम जानेंगे क्योंकि ये नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, तो आप सभी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। सारे बेसिक पॉइंट्स अभी आप देख रहे हैं। कौन ये एग्जाम दे सकता है या किसको देना चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, टाइप्स ऑफ कमीशन, एग्जामिनेशन सेंटर एंड एग्जाम पैटर्न, सारे पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे। एंड हाँ, ये एग्जाम क्लियर करने के बाद आप किस रैंक पर पहुंचते हैं, किस रैंक की पोस्ट आपको मिलती है, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है और ये जो एग्जामिनेशन है इसकी जानकारी आप सभी के लिए होना चाहिए क्योंकि ये सभी कैंडिडेट के लिए है। ओके, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे AFCAT है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। AFCAT का फुल फॉर्म होता है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। सो ये एयरफोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है और ये जो एग्ज़ाम है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। इस एग्ज़ाम को क्लियर करके आप भारतीय वायुसेना में अधिकारी के पद पर भर्ती होते हैं। अब अगर आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं एज एन ऑफिसर, देन आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। जिस तरह से ND एग्जामिनेशन होता है, UPSC के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, CDS एग्जामिनेशन होता है, ये भी UPSC के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, उसी तरह से AFCAT एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है जो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ये ओनली एयरफोर्स के लिए होता है। जैसे NDA में आप तीनों ही ज्वाइन करते हैं अलग अलग, जैसे कि आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। इसी तरह से CDS में भी रहता है, लेकिन AFCAT ओनली एयरफोर्स के लिए होता है। अगर आप एयरफोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं एज एन ऑफिसर, देन आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट हम ब्रांचेस देखेंगे। इंडियन एयरफोर्स में कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जिसमें आप भर्ती होते हैं। तो फर्स्ट है इसमें फ्लाइंग ब्रांच एंड सेकेंड है ग्राउंड ड्यूटी, टेक एंड नॉन टेक। यहाँ पर जो NCC स्पेशल एंट्री मैंने मेंशन किया हुआ है क्योंकि इस एग्ज़ाम में आप NCC सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप NCC स्पेशल एंट्री के थ्रू भी इसमें आप अप्लाई करते हैं और एज एन ऑफिसर इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके लिए हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ब्रांचेस के अकॉर्डिंगली डिफरेंट रहती है। क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, एज लिमिट क्या है फ्लाइंग ब्रांच एंड ग्राउंड ड्यूटीज़ में। ग्राउंड ड्यूटी में टेक एंड नॉन टेक है तो इसमें डिफरेंट रहेगा। फ्लाइंग ब्रांच में क्या है हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो एज लिमिट अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए बात करें, फ्लाइंग ब्रांच में आप जाना चाहते हैं तो इसमें 20 to 24 ईयर है। और अगर आप NCC स्पेशल एंट्री के थ्रू एंट्री ले रहे हैं इसमें तो भी आपके लिए एज लिमिट 20 to 24 ईयर रहती है। वही अगर आप ग्राउंड ड्यूटी एंड टेक या नॉन टेक किसी भी कंडीशन में हो, लेकिन ग्राउंड ड्यूटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज लिमिट 20 to 26 ईयर होना चाहिए। इसके बाद अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या रहती है, तो ब्रांचेस के अकॉर्डिंगली डिफरेंट है। फ्लाइंग ब्रांच में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसके लिए 12th पास रिक्वायर्ड रहता है। 50% मार्क्स के साथ आपने 12th में मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से किया हो और दोनों ही सब्जेक्ट में सेपरेटली आपके 50-50% होना चाहिए। साथ में आपका ग्रेजुएशन हो किसी भी डिसिप्लिन से 60% मार्क्स के साथ, या आपने BTech किया हो तो आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए एलिजिबल होते हैं। ग्राउंड ड्यूटी टेक में अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी 12th में आपका मैथमेटिक्स और फिजिक्स में 50-50% होना चाहिए एंड साथ में आपके पास डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक के लिए सभी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं जिन्होंने भी ग्रेजुएशन किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मैथमेटिक्स या फिजिक्स या साइंस स्ट्रीम रिक्वायरमेंट नहीं है, इंजीनियरिंग डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है। आप 12th पास हैं, परसेंटेज भी इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 12th में 12th पास आउट आप हैं और आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी डिसिप्लिन से, तो आप ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक के लिए एलिजिबल होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एग्जामिनेशन सेंटर कौन कौन से रहते हैं। तो नेशनल लेवल का ये एग्जामिनेशन है, सो ऑल इंडिया में इसके एग्जामिनेशन सेंटर रहते हैं। आपको आपके ही स्टेट में इसका सेंटर मिल सकता है। इसमें रिटन एग्जामिनेशन होता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न पर। पहले सेंटर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अगरतला, आगरा, अजमेर, अहमदाबाद, अलवर, इलाहाबाद, प्रयागराज, अंबाला, औरंगाबाद एंड जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, गया, दिल्ली, धनबाद, भुवनेश्वर, भोपाल, भिलाई, भागलपुर, गुवाहाटी, जयपुर, जालंधर। सो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आपके स्टेट में आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाता है। एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर के मेरे फर्स्ट चैनल पर मुझे कमेंट आया था, तो इसमें मैंने आपको कवर कर दिया। आपके जो स्टेट हैं, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर आपको आपका सेंटर मिल जाएगा।
अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की। इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है। तो AFCAT के लिए जो नॉन टेक एंड जिसमें आपसे NCC के थ्रू जो भर्ती रहती है, तो उसमें आपका जो टेक फील्ड से नहीं है उनके लिए ओनली जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। 2 आवर्स का रहता है। 100 क्वेश्चन रहते हैं, 300 मार्क्स के रहते हैं। 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहता है। जो इंजीनियरिंग जो टेक फील्ड में है या फ्लाइंग ब्रांच में भी इसमें BTech किया हुआ है, तो उसके लिए भी यहाँ पर EKT यानी इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल। अब इसके अगर आप ब्रांचेस जानना चाहते हैं तो फर्स्ट चैनल पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। डिटेल में सारे ब्रांचेस के बारे में बताया गया है। इंजीनियरिंग में आपने किस फील्ड से या किस ब्रांच से किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट से 150 क्वेश्चंस आते हैं, 150 मार्क्स के रहते हैं। 45 मिनट की यहाँ पर आपको टाइमिंग दी जाती है। नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है, एक आंसर अगर आपका गलत होता है तो 1 मार्क माइनस कर लिया जाता है। करेक्ट होने पर आपको 3 मार्क्स दिए जाते हैं और रॉन्ग होने पर आपको 1 मार्क्स माइनस किया जाता है। और अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में कोई भी मार्क आपका माइनस नहीं किया जाएगा, लेकिन रॉन्ग होने पर 1 मार्क माइनस कर लिया जाता है। ओके, सो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। इसके बाद आपका होता है SSB, कुछ फिजिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू रहेगा। उसके बाद में आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। सो ये तो था सिलेक्शन प्रोसीजर। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ कमीशन की। तो इसमें PC यानी परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों ही रहते हैं। परमानेंट कमीशन ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन में मेल और फीमेल दोनों के लिए है। शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपकी जो जॉब रहती है वो 10 ईयर की रहती है और आगे आपकी 4 ईयर एक्सटेंड की जा सकती है, यानी 14 साल तक की आपकी शॉर्ट सर्विस में आपकी जॉब रहती है। ओके, सो अभी हमने इस AFCAT के बारे में सारी जानकारी ले ली है। क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ये एग्ज़ाम है, कौन दे सकता है। अब अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी इसके ऑनलाइन एप्लीकेशंस स्टार्ट हैं। आप चाहें तो इसकी ऑफिशियल साइट से 1 जून से अप्लाई कर सकेंगे। अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं है लेकिन नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, शॉर्ट नोटिफिकेशन। ओके, सो अप्लाई आप जरूर कर सकेंगे अगर आप इसमें एलिजिबल हों। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ऑल ऑप्शन को प्रेस कर लीजिएगा। ऑल ऑप्शन को प्रेस करने से आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेंगे। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, किसी सब्जेक्ट के बारे में आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, कोई एंट्रेंस एग्जाम के बारे में आप डिटेल चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।